दोस्तों नमस्कार। मैं नकुल चौधरी, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि आज 11 तारीख 11वां महीना और 2021 तक प्रबंधन से लेकर ऊर्जा मंत्री तक, जिसमें एक त्रिपक्षीय वार्ता भी शामिल है, होने के बावजूद भी हम संविदा कर्मचारी के पक्ष में ना तो सरकार द्वारा ना तो प्रबंध तंत्र द्वारा हमारे पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी जो हमारी 7 मांगे हैं उनमें से किसी भी मांग पे एकदम स्पष्ट कोई आदेश और निर्देश निर्गत करने का काम प्रबंध निदेशक द्वारा यह ऊर्जा मंत्री के द्वारा आज तक 7 दौर की वार्ता होने के बाद भी हमारे पक्ष में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं आया, कोई परिणाम हमारे पक्ष में सकारात्मक नहीं आया। इस चीज़ को देखते हुए आज पुनः आप लोगों से निवेदन करते हुए कि 15 तारीख को शक्ति भवन पे एक विशाल धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो आप लोगों को मालूम है। आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी के नेतृत्व में 15 तारीख को भारी से भारी संख्या में आप लोग शक्ति भवन लखनऊ में पहुँचे, जिससे अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। यदि प्रबंध तंत्र और सरकार के लोग हम लोगों की इस बात को नहीं मानते, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम घाटे में हैं, अतिरिक्त बोझ का सहन नहीं कर सकते, हम उनको स्पष्ट बताना चाहते हैं, हम उनसे एक भी पैसा अतिरिक्त नहीं लेना चाहते। लेकिन हमारे बीच से जो ठेकेदार हैं उनको अगर हटा दे तो जो कमीशन हमारे जेब से जो कमीशन उनको जाता है वो पैसा भी हमारे में प्लस हो जाएगा। लेकिन सरकार प्रबंध तंत्र इस काम को करने में भी विफल रही, क्योंकि वास्तव में उन्हें हम संविदा कर्मचारियों का हित तो करना ही नहीं है। अगर हित करना होता तो हम इस विश्वास के साथ बता रहे हैं कि हमारे कोई भी संविदा कर्मचारी किसी प्रकार का उपतक नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे बीच से ठेकेदारों को हटा करके हमारी जो भी वेतन भुगतान होता है, जो भी सरकार वर्तमान समय में दे रही है ठेकेदार के माध्यम से, उसी पैसे को ठेकेदार को हमारे बीच से हटाकर ठेकेदार के माध्यम से ना देते हुए हम संविदा कर्मचारियों को वही पैसा अगर विभाग के माध्यम से देती तो शायद जहां आज हमारा वेतन 9,000 है वहां हम लोगों को कम से कम 11,000 बिना सरकार के किसी प्रकार का इजाफा किए, किसी प्रकार की वृद्धि किए हुए हम लोग 9,000 के बजाय 11,000 पे पहुंच जाते। लेकिन सरकार में बैठे लोग इस बात को जानते हुए भी अपनी आँख अपना कान सब कुछ बंद करके रखे हैं। हमारी इस बात को अनसुनी करते हुए हर बात को कहते हैं आपकी बात जायज़ है, लेकिन जब तक आपकी बात मानी नहीं जाती तब तक आपकी बात जायज़ कहाँ साबित होती है। इसलिए सरकार से पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप लोगों के द्वारा हम लोगों की यह बात नहीं मानी गई, हम लोगों के समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आने वाले 2022 के चुनाव में हम लोग भी अपने वोट की चोट से इतिहास बदलने की कोशिश करेंगे। और इतिहास बदलने की कोशिश ही नहीं अपितु नया इतिहास लिखने का कार्य करेंगे, जो पूरे प्रदेश में अपने आप में एक नया तरीके का होगा। अभी पुनः आपसे इसी निवेदन के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो ये हठधर्मी रवैया अपनाए हुए हैं इसको छोड़ते हुए हमारे संविदा कर्मचारियों को आप और नहीं कुछ कर सकते, हम आपसे और ज़्यादा की डिमांड नहीं करते। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि हमारे बीच से जो ठेकेदार हमारे पैसे का शोषण कर रहा है, जो ठेकेदार हमारे जेब का 8.25%, 8.5% ले जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करते हुए हमारे ही पैसे को हमारे पास भेजने का कार्य करें, जिससे हम आपका सहयोग भी कर सकें या आपके प्रति भी हमारी कोई भावना है आपके प्रति उच्च स्तरीय उचित रहे, जिससे हमारा आपका सामंजस्य सही ढंग से चले।
इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने समस्त संविदा कर्मचारियों से एक निवेदन और करना चाहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिए। 15 तारीख के शक्ति भवन पे धरना प्रदर्शन करने के बाद 16 और 17 तारीख को हम लोगों का स्वैच्छिक कार्य अवकाश होगा, जिसमें कोई भी संविदा कर्मचारी अपने घर पे रहेगा ज़रूर, लेकिन वो कार्यस्थल पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक अवकाश के समय में यदि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, ना संगठन होगा और ना विभाग होगा। क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो पत्र पड़ा है उसमें स्वैच्छिक अवकाश का पत्र पड़ा है। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि ऐसे स्थिति में आप लोग ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आप लोगों की हानि हो। इस आशा और विश्वास के साथ आपको पुनः इस बात को दोहराना चाहते हैं कि 15 तारीख को शक्ति भवन और 16 और 17 तारीख को स्वैच्छिक कार्य अवकाश। उसके बाद भी सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो 18 तारीख को हम लोगों का जिला स्तरीय हर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पे 18 तारीख को कार्य बहिष्कार सुनिश्चित किया गया है। इस चीज़ को देखते हुए आप अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी मांग को सरकार से मनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविदा कर्मचारी, जय संविदा संगठन।